एक राजा था जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने अपने जन्मदिन पर सोचा कि मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, मैं किसी का भी जीवन बदल सकता हूँ। इसलिए आज अपने जन्मदिन पर मैं किसी एक व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। राजा की प्रजा राजा को शुभकामनाएं देने के लिए राजमहल पहुंची। प्रजा के साथ साथ एक संत भी राजा को बधाई देने के लिए आए। राजा संत से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने संत से कहा कि गुरुदेव, मेरे पास अपार धन संपदा है। आज मैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। आप जो चाहें मुझसे मांग लें, मैं आपकी हर बात पूरी करूंगा। संत ने कहा कि राजन, मैं तो वैरागी हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। अगर फिर भी आपको कुछ देना ही है तो आप अपनी इच्छा से मुझे कुछ भी दान में दे दीजिए। संत की बात सुनकर राजा सोचने लगे कि वो संत को क्या दे। खूब सोचकर वे बोले, गुरुदेव, मैं आपको एक गांव देता हूँ। तो संत बोले कि नहीं महाराज, गांव तो आपका है ही नहीं, वो तो वहां रहने वाली प्रजा का है। आप तो सिर्फ उस गांव के रक्षक हैं। जो चीज आपकी है ही नहीं वो आप मुझे कैसे दे सकते हैं। राजा ने फिर सोचा और बोला, गांव प्रजा का है पर महल तो मेरा है, मैं अपना महल आपको दान में देता हूँ। संत फिर बोले, नहीं राजन, ये महल भी आपके राज्य का ही है। यहाँ बैठकर आप प्रजा के लिए काम करते हैं, ये भी आपकी प्रजा की संपत्ति है। बहुत सोचने के बाद राजा बोले कि आप मुझे अपना सेवक बना लीजिए, मैं खुद को आपको समर्पित करता हूँ। तब संत ने कहा कि नहीं महाराज, आप पर तो आपकी पत्नी और बच्चों का अधिकार है, मैं आपको अपनी सेवा में नहीं लगा सकता। ये सुनकर राजा परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, फिर आप ही बताइए कि मैं आपको क्या दूं। तब संत ने कहा कि राजन, आप मुझे अपना अहंकार दे दीजिए। अहंकार का त्याग करें, क्योंकि यही एक ऐसी बुराई है जो इंसान आसानी से नहीं छोड़ पाता है। अहंकार की वजह से व्यक्ति के जीवन में कई परेशानियां आती हैं। रावण, कंस और दुर्योधन भी अहंकार की वजह से ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे और उनके वंश का नाश हो गया था। ये बातें सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो अपनी धन संपत्ति पर घमंड कर रहा था। राजा ने संत से क्षमा मांगी और इस बुराई को छोड़ने का वचन दे दिया। ये मैं और मेरा की माया से जो निकल गया, वही उस परमात्मा को पा सकता है।